दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में जो 250 से 300 का आता है एक प्रोटीन एक्स, उसके बारे में और वे प्रोटीन के बारे में बात करने वाला है। अगर इनका प्राइस देखा जाए तो इनके प्राइस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। प्रोटीन एक्स 300 से 350 में मिल जाता है, वहीं वे प्रोटीन 2000 से 3000 तक मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या ये दोनों प्रोटीन एक ही काम करते हैं, क्या महंगे सप्लीमेंट सिर्फ दिखावा है या उनमें सच में फर्क है। आज हम इन दोनों का वो सच आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना ही आपको किसी ने बताया होगा, ना आपने कभी सोचा होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं और जानते चलते हैं वे प्रोटीन और प्रोटीन एक्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। चलिए जानते हैं। पॉइंट 1, प्राइस वर्सेस मार्केटिंग। प्रोटीन एक्स बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है, 250 से 300, 300 से 350, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, इतने में ही मिल जाता है। और वहीं वे प्रोटीन की बात करें तो 2000 से कम में कोई भी वे प्रोटीन नहीं मिलता। प्रोटीन एक्स ज्यादातर केमिस्ट शॉप और जर्नल स्टोर पे मिलता है क्योंकि ये जर्नल लोगों को टारगेट करता है, और वे प्रोटीन जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, वर्कआउट करने वालों को टारगेट करता है और इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा रखा जाता है। लेकिन प्राइस ज्यादा होने का मतलब क्वालिटी भी ज्यादा है। चलिए जानते हैं। प्रोटीन एक्स सोया प्रोटीन, मिल्क सॉल्ट और कभी कभी केसीन प्रोटीन से भी बनता है। ये प्लांट बेस्ड स्लो डाइजेशन प्रोटीन होता है, इसका मतलब इसे बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। और वहीं वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन प्योर दूध से निकला हुआ प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन बहुत ही फास्ट डाइजेस्ट होता है। अगर फास्ट डाइजेस्ट होगा तो नॉर्मल सी बात है, वर्कआउट के बाद, एक्सरसाइज के बाद जो मसल ब्रेक डाउन होती है उसे बहुत ही जल्दी रिकवर करता है। अगर आपको डेली बेसिक प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन एक्स आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल ग्रोथ को लेकर सीरियस है तो आपके काम ओनली वे प्रोटीन आएगा। पॉइंट 3 में हम चेक करते हैं इसके पर स्कूप में कितना कंटेंट होता है, मतलब कितने न्यूट्रिएंट्स, कितना प्रोटीन, क्या क्या होता है। प्रोटीन एक्स के 30 ग्राम के स्कूप में सिर्फ 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वे प्रोटीन के 30 ग्राम के स्कूप में लगभग 22 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन एक्स के 3 गुना ज्यादा वे प्रोटीन हमें देता है। बॉडी को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है ये आप ही जानते हैं। अगर आपका डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन लगभग 80 ग्राम है ना, तो रोज आपको 10 से 12 चम्मच आपको प्रोटीन एक्स लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप वे प्रोटीन लेंगे तो आपको 3 से 4 स्कूप ओनली लेना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी वर्कआउट नहीं करते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते ना, तो आपके लिए प्रोटीन एक्स बेस्ट रहेगा। बट आप वर्कआउट करते हैं, अपने मसल्स को लेके सीरियस, अपने बॉडी को लेके सीरियस, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने मसल को बहुत ही तगड़ा बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट वे प्रोटीन होगा। पॉइंट 4 में हम इसके शुगर कंटेंट के बारे में जानते हैं। कई ब्रांड टेस्ट के लिए जैसे वनीला और चॉकलेट जैसे फ्लेवर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में शुगर का यूज करते हैं, और बहुत ही अच्छी मात्रा मतलब बहुत ही ज्यादा डालते हैं, मतलब प्रोटीन कम और शुगर ज्यादा। और ये अधिकतर देखा जाता है प्रोटीन एक्स में। प्रोटीन एक्स में 100 ग्राम में लगभग आपको 20 से 25 ग्राम में शुगर की मात्रा देखने को मिलती है। वहीं वे प्रोटीन में बहुत ही कम शुगर डाला जाता है। पूरे फॉर्म मतलब आइसोलेट और कंसंट्रेट में शुगर एकदम नाम मात्रा मतलब ना के बराबर डाला जाता है। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो प्रोटीन एक्स एक्चुअली आपको नुकसान कर सकता है, वहीं वे प्रोटीन आपको फायदा कर सकता है, आपका गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। पॉइंट 5 में जानते हैं न्यूट्रिएंट फैक्ट के बारे में। प्रोटीन एक्स के पाउच के ऊपर लिखा होता है हाई प्रोटीन, लेकिन एक्चुअल में पर स्कूप में बहुत ही कम प्रोटीन होता है। और वहीं वे प्रोटीन के पाउच में साफ लिखा मिलेगा पर स्कूप में 22 से 25 ग्राम प्रोटीन, इतना कार्ब और इतना शुगर ऊपर लेवल में लिखा होता है। मतलब प्रोटीन एक्स ज्यादा मार्केटिंग के लिए उसमें लिखता है हाई प्रोटीन, बट वे प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है। जितना प्रोटीन होता है उतना ही लिखा जाता है, जितना शुगर रहेगा, जितना कार्ब रहेगा, ऊपर आपको लिखा मिल जाता है। पॉइंट 6 में हम सब जानेंगे कि प्रोटीन एक्स किसके लिए है और वे प्रोटीन किसके लिए। हमारे भाई जो घर पे रहते हैं, कोई भी वर्कआउट, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, उनके लिए है प्रोटीन एक्स। और वही जो वर्कआउट करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो जिम करते हैं, जो और कुछ भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, उनके लिए बेस्ट होगा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आप कंसंट्रेट भी ले सकते हैं, वे प्रोटीन आप आइसोलेट भी ले सकते हैं। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आपके लिए बेस्ट होगा आइसोलेट। पॉइंट 7 में हम सब जानते हैं साइड इफेक्ट और सेफ्टी, क्योंकि साइड इफेक्ट और सेफ्टी जानेंगे तभी इसका सही तरीके से यूज कर पाएंगे। हमारे भाई प्रोटीन एक्स आपके लिए सेफ है, बट ज्यादा यूज करने पर इसे शुगर लोड हो सकता है आपके बॉडी में, मतलब इंसुलिन स्पाइक हो सकता है यार। और वही प्रोटीन सेफ है लेकिन किडनी पर प्रेशर बढ़ाता है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए ये नहीं है। और एक मिथ इसमें सबसे ज्यादा ये है कि वे प्रोटीन से किडनी खराब होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग हेल्दी होते हैं, जो लोग फिट होते हैं, उनको कोई भी इश्यू नहीं आता है। पॉइंट 8 में हम सब जानते हैं कौन सा प्रोटीन वैल्यू फॉर मनी है, प्रोटीन एक्स या फिर वे प्रोटीन। प्रोटीन एक्स का प्राइस बहुत ही चीप है, बट ये प्रोटीन बहुत ही कम देता है। वहीं वे प्रोटीन एक्सपेंसिव है, बट प्रोटीन बहुत ही हाई क्वालिटी का देता है और प्रोटीन भी ज्यादा देता है। अगर आप कीमत देख के खरीदेंगे तो प्रोटीन एक्स आपको सस्ता लगेगा। अगर आप उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, उसका प्रोटीन, उसका शुगर, उसका कार्बोहाइड्रेट देख के खरीदेंगे ना, तो वे प्रोटीन आपको सही लगेगा। चीप और एक्सपेंसिव का फर्क सिर्फ कीमत में नहीं, रिजल्ट और क्वालिटी में भी होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ साथ कमेंट करिए आप कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं।